कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बन रही थी उससे पहले 2018 का जो चुनाव था उस समय अशोक गहलोत, सचिन पायलट, यहाँ तक कि कांग्रेस के जितने भी नेता सब ने कहा किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा, लेकिन सरकार बनने की बात नहीं हुई। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दा उठाया लेकिन पूरा नहीं किया। वो सरकार की देखो अपनी बातचीत है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है उसका अगर वोट कटता है तो वो अपने वोट जुड़वाने में सक्षम नहीं है, जो कांग्रेस को आवाज़ उठानी पड़ रही है। हमने एसआईआर के माध्यम से देखा कि आम जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, किसान कौम के लोग हैं और जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के माइंडसेट के लोग हैं, उनको ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसा ही भर्ती में लगातार घोटाला हुआ, लोग पकड़े गए, कुछ युवा धरने पे बैठे, 122 या 128 दिन कुछ धरने पे बैठे। विधानसभा में भी कुछ आवाज़ उठी, विधायकों के द्वारा संसद में भी आवाज़ उठी। कांग्रेस ने सिंगल एक है वो वर्ड नहीं बोला इन टाइम में कि ऐसा ही भर्ती में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ भी जवाब नहीं। राजस्थान में टीकाराम जूली जी को जो है ये आवाज़ मुखरता से उठानी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं नशे के चुंगल में जो है हमारा नौजवान फंस गया है बुरी तरीके से। आज जितने क्राइम हो रहे हैं सब के सब नशे के हालत में हो रहे हैं। जितने भी क्राइम होते हैं, चाहे गाड़ी की चोरी हो, लूट मार हो, चाहे इसके अलावा और कोई हत्याएँ हों, सब कुछ जो है नशे के अंदर किया जाता है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ उसकी अगर मैं बात करूँ ना, वहाँ पे हर प्रकार की समस्या, पानी है की समस्या, बेरोजगारी की, बिजली की और भी बहुत सारी समस्या। सुजानगढ़ विधानसभा पे, वहाँ पे कांग्रेस का विधायक है लेकिन आवाज़ नहीं उठती है। हमारे आसपास में भी जो विधायक विधानसभा, कांग्रेस के विधायकों को तो टारगेट किया जा रहा है ना, कांग्रेस के विधायकों को तो टारगेट किया जा रहा है, उनका तो काम ही नहीं किए जा रहे हैं। उनको वो जो है लेटर पे लेटर देते हैं, रिमाइंडर पे रिमाइंडर कराते हैं। कांग्रेस पार्टी आती ही मुद्दों पे है, बीजेपी के पास तो मुद्दा ही नहीं है, वो तो हिंदू और मुसलमान करती है और उनको बहुमत मिल जाता है कहीं ना कहीं। अपने वोट का अगर जब तक वो सदुपयोग करना नहीं सीखेगा, जब तक ऐसे ही मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बनते रहेंगे इस देश में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान है एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़। पहले तो विनोद जी, सबसे पहले कैसे हो? मैं एकदम स्वस्थ ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? अभी यहाँ पे आज मीटिंग है, इस मीटिंग का क्या एजेंडा है और क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी इस मीटिंग को लेकर, थोड़ा बताइए। आज जो है पीसीसी वॉर रूम के अंदर मीटिंग रखी गई है जी। 14 तारीख को कांग्रेस की दिल्ली में बहुत बड़ी रैली होने वाली है वोट चोरी के खिलाफ। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, चुनाव आयोग कहें या और भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सरकार के दबाव में काम कर रही हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को तार तार किया जा रहा है, इन सब के विरोध में जो है दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ी रैली है। आज उसी की तैयारियों को लेकर जो है श्री केशव वेणुगोपाल जी जो हैं राजस्थान में आए हैं। जयपुर में भी मीटिंग प्रारंभ होगी 5 बजे से, उसी को लेकर चर्चा की जाएगी। मैं हर बार हर नेता से एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, वो भी आपसे पूछता हूँ, क्या अभी राजस्थान में अगर 2011 की बात करें तो साक्षरता दर है वो लगभग 76% था और अब 80% के आसपास आ गया होगा अगर जनगणना हो तो क्या लगता है इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी राजस्थान में कोई वोट चोरी की गुंजाइश है? या अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है उसका अगर वोट कटता है तो वो अपने वोट जुड़वाने में सक्षम नहीं है, जो कांग्रेस को आवाज़ उठानी पड़ रही है? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। हमारे राजस्थान के अंदर किसानी, खेती, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और दुकानों पे काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। वो पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को अगर कागज़ों के अंदर फंसा दिया जाए, उनसे कहा जाए जो सुबह बेचारा 500 रुपये घर से निकलेगा, शाम को कमा के 500 रुपये घर जाएगा, तब उसका घर चलेगा, वो एक दिन की छुट्टी कर लेगा कि मुझे मेरा वोट जुड़वाना है। लेकिन अगर उसको कागज़ों में फंसा के 2-3 दिन परेशान किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता वो वोट जुड़ाने के लिए जाएगा, क्योंकि उसके लिए उसका पेट ज़रूरी है, बाद में उसके लिए चुनाव ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमने एसआईआर के माध्यम से देखा कि आम जो लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, किसान कौम के लोग हैं और जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के माइंडसेट के लोग हैं, उनको ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। बीजेपी माइंडसेट वाले जो लोग हैं वो शिक्षित हैं, अवेयरनेस हैं, सक्षम हैं। कांग्रेस पार्टी का जो वोटर है वो दिहाड़ी मजदूर, खेतीहर है, किसानी है, महिलाएं हैं, ये है, तो उनको ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। ये तो अगर आपने अभी कहा किसान है, मजदूर है, दुकान पे जाने वाला है, 500 रुपये कमाने वाला है, लेकिन
500 रुपये जो कमाता है उसकी समस्या होती है कि यार घर पे पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, सुबह मैं नहा पाऊँगा या नहीं नहा पाऊँगा। उसकी समस्या होती है कि मैं अगर 2 रोटी खा पाऊँगा या नहीं खा पाऊँगा। उसकी समस्या होती है कि मेरा बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा। उसके ऊपर कांग्रेस आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? कैसे नहीं उठा रही है? एनएसयूआई उठा रही है ना। अभी हमें जेल में डाला, हमने शिक्षा का राजनीतिकरण करने के खिलाफ विरोध किया। उससे पहले हमने जो है छात्र संघ चुनाव की बहाली का विरोध किया। उससे पहले एनएसयूआई ने जो है नशे के खिलाफ मूवमेंट खड़ा किया, पूरे जैसलमेर से लेकर जयपुर तक हम साइकिल से यात्रा निकाले। उससे पहले हम लोग पेपर लीक के खिलाफ लड़े। हर जगह एनएसयूआई ने जो है मूवमेंट उठाया। कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ में मूवमेंट उठाती है। अभी भी हम जनवरी के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं करियर काउंसलिंग को लेके, बच्चों को आज मेंटल हेल्थ को लेके हम लोग जो है जनवरी में एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जिस तरीके से आज देखते हैं कि भाई पद हैं 10,000, फॉर्म आ रहे हैं 8 लाख, भर्तियां जो है ऐसी स्थिति में की जा रही है कि 40,000 बच्चों को पास किया गया, सबके सब अवसाद में हैं, उनमें से 10-5 सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? जी, आपने अभी कहा कि हम पेपर लीक की बात करें। ऐसा ही भर्ती में लगातार घोटाला हुआ, लोग पकड़े गए, कुछ युवा धरने पे बैठे, 122 या 128 दिन कुछ धरने पे बैठे। विधानसभा में भी कुछ आवाज़ उठी, विधायकों के द्वारा संसद में भी आवाज़ उठी। कांग्रेस ने सिंगल एक है वो वर्ड नहीं बोला इन टाइम में कि ऐसा ही भर्ती में पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ भी जवाब नहीं। कांग्रेस पार्टी में कहा ना, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप जांच कराओ, जो गलत है उनको जेल में डालो। किसने नहीं कहा? डोटासरा जी ने कहा, माननीय टीकाराम जूली जी ने कहा, सचिन पायलट जी ने कहा। तीनों ने बड़ी मुखरता से जो है ये बोला। इस पे मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि जांच कराओ, जो दोषी है उनको जेल में डालो। लेकिन विधानसभा में इतना बड़ा मौका था, वहाँ पे आवाज़ नहीं उठी। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ भी जब भी मौका मिला, विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाई है। नहीं, हमारी नज़र में आवाज़ उठी है। जब भी नेता प्रतिपक्ष ने भी यही कहा कि भाई जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करिए। और मैं बात करूंगा, आपने कहा अभी नशे की बात, आपने नशे वाली है वो रैली निकाली, साइकिल रैली, सबको पता है। अभी हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत ने लोकसभा में नशे को लेकर आवाज़ उठाई कि राजस्थान नशे में डूब रहा है, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस के जितने भी सांसद थे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैं आपको देखो सबसे पहली चीज़ ये बताऊंगा कि लोकसभा के अंदर जो है लाइन से बोलने का नंबर आता है ना। ऐसा नहीं है क्योंकि रोज साहब अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, बेनीवाल साहब अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, तो उनको समय बोलने का ज़्यादा मिलता है। जिन लीडर्स को बोलने का मौका मिलता है, बहुत सारे बेहतरीन मुद्दे होते हैं, नशा उनमें सबसे बेहतरीन मुद्दा है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम लोग काम कर रहे हैं नशे पे, और मैं तो कहूँगा कि राहुल जी को भी आवाज़ मुखरता से उठानी चाहिए। राजस्थान में टीकाराम जूली जी को जो है ये आवाज़ मुखरता से उठानी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं नशे के चुंगल में जो है हमारा नौजवान फंस गया है बुरी तरीके से। आज जितने क्राइम हो रहे हैं सबके सब नशे के हालत में हो रहे हैं। जितने भी क्राइम होते हैं, चाहे गाड़ी की चोरी हो, लूट मार हो, चाहे इसके अलावा और कोई हत्याएँ हों, सब कुछ जो है नशे के अंदर किया जाता है। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ उसकी अगर मैं बात करूँ ना, वहाँ पे हर प्रकार की समस्या, पानी है की समस्या, बेरोजगारी की, बिजली की, और भी बहुत सारी समस्या। सुजानगढ़ विधानसभा पे, वहाँ पे कांग्रेस का विधायक है लेकिन आवाज़ नहीं उठती है। हमारे आसपास में भी जो विधायक विधानसभा, कांग्रेस के विधायकों को तो टारगेट किया जा रहा है ना, कांग्रेस के विधायकों को तो टारगेट किया जा रहा है। उनका तो काम ही नहीं किए जा रहे हैं। उनको वो जो है लेटर पे लेटर देते हैं, रिमाइंडर पे रिमाइंडर कराते हैं काम, लेकिन नहीं किए जाते हैं क्योंकि जनता ने जो है बहुमत कांग्रेस पार्टी को दिया है। तो बीजेपी वाले उनसे जो है जनता से जो है द्वेष की भावना रखते हैं कि जनता ने तो उनको जिता दिया, इसलिए बीजेपी वाले यहाँ काम नहीं करते हैं। अच्छा, अभी आपने जेल वाली बात कही कि मेरा जेल का सफ़र है वो बड़ा सही रहा, और जेल जहाँ नेहरू जी गए, आपने बात की कि जेल जाना तो अच्छी बात है, तो क्या युवाओं के लिए ये संदेश ठीक लगता है आपको? क्योंकि जो नशे का मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा अच्छे काम के लिए अगर आप जेल जाते हो तो जेल जाना क्या गलत है? एक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो जेल जाएगा तो क्या गलत है? आज आप अपने गांव के अंदर, अपने विधानसभा के अंदर पानी की समस्या, बिजली की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे हो और पुलिस जबरन आपको जेल में डाल दे, तो आप गलत थोड़ी हैं, सही है। मैं थोड़ी कहता हूँ सारे युवाओं को कि आंदोलन में आ जाओ। आपको इस देश का जो है हिस्सा बनना पड़ेगा, इस देश की राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि नौजवान जो हैं कहीं ना कहीं राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। कारण ये है कि काबिल नेता नहीं है, वो अपने काबिल नेता को नहीं चुन पा रहे हैं। देश का युवा जब तक राजनीति के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा, जब तक वो अपने देश के मौलिक अधिकारों को नहीं जानेगा,
मौलिक कर्तव्यों को नहीं जानेगा, कि उनकी जिम्मेदारी क्या है इस देश के संविधान के प्रति, इस देश के प्रति, अपने वोट का अगर जब तक वो सदुपयोग करना नहीं सीखेगा, जब तक ऐसे ही मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बनते रहेंगे इस देश में। अभी आपने कहा कि जो जनता है या जो युवा है वो अपने सही नेता को नहीं चुन रहा है। 2021 में अशोक गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार, CHA को बहाल कर दिया गया, हटा दिया गया और उसको लेकर आंदोलन हुआ। उनकी मांग ये थी कि हमें यथावत रख दिया जाए, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हटा दिया गया। उस आंदोलन के ऊपर अशोक गहलोत ने ना एक्शन लिया, ना सचिन पायलट ने किसी प्रकार की बात कही। तो क्या आपको लगता है कि 2021 में युवाओं ने सही सरकार को चुना था? फिर आंदोलन को क्यों दबाया गया? मेरी बात सुनिए, CHA का मामला क्या था इसका मुझे बहुत गहनता से पता नहीं है। आंदोलन था, मुझे ध्यान है। अगर वो सही वे में और सरकार को सही लगा तो उस पर उचित सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप देखिए, अशोक गहलोत जी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं ली, मानते हैं हम, अनुकृति योजना, जिसके अंदर कोचिंग में बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं, स्कूलों में बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं, साथ में हमारे मुफ्त में इलाज सरकार ने दिया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं लेके आए जिनकी पार्टी की आज भी जो है गांव में जो है लोग उनको देखते हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत जी ने काम किया। अच्छी हमारी सरकार चली। कांग्रेस पार्टी आती ही मुद्दों पे है, बीजेपी के पास तो मुद्दा ही नहीं है, वो तो हिंदू और मुसलमान करती है और उनको बहुमत मिल जाता है कहीं ना कहीं। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे आती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बन रही थी उससे पहले 2018 का जो चुनाव था उस समय अशोक गहलोत, सचिन पायलट, यहाँ तक कि कांग्रेस के जितने भी नेता, सब ने कहा किसानों का कर्ज माफ़ हो जाएगा, लेकिन सरकार बनने की बात नहीं हुई। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दा उठाया लेकिन पूरा नहीं किया। वो सरकार की देखो अपनी बातचीत है, मुझे इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है भाई। वैसे तो देखो किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है, धरती का सीना चीर के हम लोगों को जो है भोजन खिलाता है। और जिस तरीके से आज देख रहे हैं कि भू माफिया इन किसानों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, आने वाले समय में कहाँ पे खेती होगी आपको भी ये देखना पड़ेगा। जिस तरीके का आज जहर परोसा जा रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जा रहा है ज़्यादा उत्पादन के लिए, उसके ऊपर भी सरकार को काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं मानता हूं कि हर मुद्दा पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन आम जनता से जुड़े मुद्दों को जो है सरकार ध्यान में लाए। युवा, महिला, बेरोजगार, पीड़ित, शोषित, वंचित, सब लोगों को जो है ध्यान में रखते हुए सरकार काम करे। जी, तो ये थे हमारे साथ विनोद जाखड़।